तो देखो पिछली वीडियो में हमने समझा था पीपीएफ क्या है और क्यों सेफ है। अब आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंपल एंड स्मार्ट रूल्स जो हर एक पीपीएफ इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। बहुत लोग पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं और पैसा भी डाल देते हैं और बस फिर भूल जाते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर तुम ध्यान में रखो तो सेम पैसा ज्यादा इंटरेस्ट भी दे सकता है। तो चलो समझते हैं कैसे। अब मान लेते हैं अगर तुम्हें साल भर में अपने पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, तो ये पैसा तुम कब डालते हो ये बहुत मैटर करता है। ज्यादातर लोग मार्च के आखिरी दिन तक का वेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो जल्दी जल्दी टैक्स बचाने के लिए पैसा डाल देते हैं, और ये एक गलत स्ट्रेटेजी होती है। अगर तुम मार्च में पैसा डालोगे तो उस पैसे पर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उस साल का। लेकिन सपोज अगर ये सेम पैसा अप्रैल में डाल दो तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट सेम है, बस टाइमिंग का फर्क है। तो अगर तुम्हारे पास रेडिली पैसा अवेलेबल है तो अप्रैल मई या जून में डाल दो। तो जितना जल्दी डालोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा उस पैसे को कंपाउंड होने का। और 15-20 साल में ये छोटा सा डिसीजन लैक्स का फर्क बना देता है। अब समझते हैं 5 तारीख वाली बात। पीपीएफ में इंटरेस्ट हर महीने की 5 तारीख और महीने के आखिरी दिन के बीच में जो तुम्हारे अकाउंट में सबसे कम बैलेंस होगा उस पे लगता है। मतलब समझो, तुम्हें 1.5 लाख रुपए डालना है अपने पीपीएफ अकाउंट में एज ए लमसम। अगर तुमने 10 अप्रैल को डिपॉजिट किया तो अप्रैल का इंटरेस्ट मिस हो गया। इंटरेस्ट मई से शुरू होगा, मतलब सिर्फ 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में। लेकिन अगर सेम पैसा 5 अप्रैल से पहले डाल देते तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलता। अब समझते हैं पीपीएफ एक्सटेंशन के बारे में। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बहुत लोग सोचते हैं 15 साल के बाद पीपीएफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर होता है तो तब तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है क्लोज एंड विड्रॉ, दूसरा है एक्सटेंड विद न्यू कंट्रीब्यूशंस, और तीसरा आता है एक्सटेंड विदाउट न्यू कंट्रीब्यूशन। तो अब चलिए समझते हैं इन तीनों को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज एंड विड्रॉ ऑप्शन के बारे में। जब आपका अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर होता है तब आप अपना अकाउंट क्लोज करके जितना भी कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ है विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हो, और दैट कॉर्पस वुड बी कंप्लीटली टैक्स फ्री। ये तब करो जब तुम्हें वाकई अर्जेंट जरूरत हो, बच्चे की शादी है, घर बनाना है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तब ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है अकाउंट एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन। मतलब पैसा डालते रहो हर साल जैसे पहले डाल रहे थे। मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर। ये 5-5 साल के ब्लॉक्स में होता है। जितनी बार चाहो अपना अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास अभी भी स्टेबल इनकम आ रही है और सेव करना चाहते हो तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अब तीसरा ऑप्शन आता है एक्सटेंशन विदाउट न्यू कंट्रीब्यूशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है तुम अब से एक भी नया पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे। बस जो पैसा पहले से अपने पीपीएफ अकाउंट में है वो अपने आप कंपाउंड होता रहेगा, और वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री। अब आइए नंबर से समझते हैं। मान लो आपके पीपीएफ अकाउंट में 15 साल के बाद 40 लैक्स का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, और अब तुमने एक्सटेंड किया बिना पैसा डाले। अगले 5 साल में ये 56 लैक्स हो जाएगा, 10 साल में 80 लैक्स, और 15 साल में ये कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़ से भी ज्यादा। तुमने 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं किया, बस एग्जिस्टिंग पैसा कंपाउंड होता रहा। और ये है पावर कंपाउंडिंग की। और पूरा का पूरा पैसा कंप्लीटली टैक्स फ्री। नो टीडीएस, नो कैपिटल गेन्स, कुछ नहीं। अब बात करते हैं इमरजेंसी ऑप्शंस की। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना पैसा बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है लोन। 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक तुम अपने पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लो तुम्हारे 3rd ईयर में ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीज, तो तुम मैक्सिमम 25% लोन ले सकते हो, मतलब कि 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट लगता है लोन पे लेकिन बहुत कम, सिर्फ 1%। और ये बैंक लोन से बहुत सस्ता है। और हाँ, लोन को रीपे करना पड़ता है 36 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। और दूसरा ऑप्शन आता है पार्शियल विड्रॉल का। तो चलो इसको भी समझते हैं डिटेल में। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद से। सिंपल फॉर्मूला है, 4 साल पहले का बैलेंस देखो, उसका 50% निकाल सकते हो। मतलब अगर तुम्हें 10th ईयर में अपना पैसा चाहिए तो 6th ईयर का बैलेंस चेक करो, उसका आधा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन याद रखो ये दोनों ऑप्शंस इमरजेंसी के लिए है, रेगुलर यूज के लिए नहीं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक पैन नंबर पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अलाउड है। अगर आप दो पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हो तो बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, तो मेक श्योर वन पैन वन पीपीएफ अकाउंट। दूसरा आता है अपने पीपीएफ अकाउंट में पर ईयर 1.5 लाख रुपीज से ज्यादा डिपॉजिट मत करना। अगर किया तो उस एक्सेस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तीसरा आता है
हर साल आपको मिनिमम 500 रुपीज अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा टू कीप योर अकाउंट एक्टिव। नहीं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, फिर एक्टिवेट करवाने के लिए आपको 50 रुपए पेनल्टी पर ईयर लगती है। लास्ट है एक्सटेंशन के लिए फॉर्म एच भरना पड़ता है। ये 14th या 15th ईयर में भर सकते हो। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करो और ऑप्शन चूज करो जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो बस इतना ही। आज हमने देखा कि पीपीएफ को सही तरीके से कैसे यूज करें, डिपॉजिट टाइमिंग, फिफ्थ डेट रूल, एक्सटेंशन ऑप्शंस और इमरजेंसी के लिए लोन या विड्रॉल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन 15 से 20 सालों में फर्क बनाती है, तो इन्हें जरूर याद रखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस टॉपिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सिर्फ वो ही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने आज तक सीखा है या सीख रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।